हेलो एवरीवन। तो हम लोग कुछ हिस्ट्री के पीवाईक्यूज देख रहे थे। इस सीरीज में आज हम देखेंगे कुछ बुद्धिज्म से रिलेटेड एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपके पीवाईक्यूज भी हैं और प्रैक्टिस सेट भी है आपका। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गौतम सिद्धार्थ इज बिलीव्ड टू हैव पाइसली मेडिटेटेड एट विच प्लेस फॉर 6 years बिफोर ही वेंट टू बोध गया फॉर द फाइनल रियलाइजेशन। तो देखिए बुद्धिज्म के मैं आपको भी सारी इन्फॉर्मेशन इसे दे सकती हूँ, बट वो थोड़ा ओवरलोड हो जाएगी, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन वाइज चलती रहूँगी और जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट होगी और इम्पॉर्टेंट होगी आपके लिए उसका मैं इन डिटेल आपको बताती जाऊँगी। तो इस क्वेश्चन का आप देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें पहले याद रखिए कि सिद्धार्थ ने मेडिटेट किया था फॉर 6 years। फिर वो कहाँ गए थे? बोध गया गए थे, मतलब फाइनल रियलाइजेशन का बोध गया में हुआ था। तो कहाँ पे मेडिटेट किया था? प्राग बोधि में। प्राग बोधि वही जगह है जहाँ पे उन्होंने अपने 6 साल बिताए थे अपने एनलाइटमेंट से पहले। ओके। और एक्चुअली जो माउंटेन का नाम है ना, उसको अब दुंगेश्वर कहा जाता है। उस माउंटेन को अब दुंगेश्वर माउंटेन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्रेट टेक्स्ट रिलेटेड टू बुद्धिज्म? तो देखिए, अगम है, त्रिपिटका है, तनखा है, हदीत है। तो देखिए, अगम हमने जैनिज्म में पढ़ा था। त्रिपिटका, इसका आंसर एक्चुअली त्रिपिटका है। इसका मैं भी पूरा आपको समझाती हूँ। जो तनखा है ना, तनखा आपका हिब्रू बाइबल से रिलेटेड है और हदीत इज इस्लामिक रिलेटेड। तो अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पे त्रिपिटका क्या है। त्रिपिटका का जो मीनिंग है, उसका मीनिंग ये है 3 baskets। ये एक टर्म यूज किया जाता है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के लिए, और 3 तरह के हैं। एक है विनय पिटका, एक है सुत्त पिटका और एक है अभिधम्म पिटका। ठीक है, तो अब देखिए इन पिटका के बारे में थोड़ा देख लीजिए। जो विनय पिटका है, इसमें आपको मोनास्टिक कोड के बारे में बात किया गया है कि कैसे आपको किन कोड में रहना है, क्या बेसिक मैनर्स में रहना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। सुत्त पिटका में क्या है कि बुद्धा की सेइंग्स हैं उसमें, कि बुद्ध ने क्या कहा है। ओके। और अभिधम्म पिटका क्या है? रिलीजियस डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा। रिलीजियस डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा, मतलब आप इसका सरल भाषा में समझिए तो मतलब जो बुद्धा की टीचिंग्स है ना, जो बुद्धा ने टीच किया है, उसकी जो फिलॉसफीज हैं, उसको आप समझिए अभिधम्म पिटका है। तो ये हमने पढ़ लिया त्रिपिटका के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डिटेलिंग याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ टीचिंग्स ऑफ बुद्धा? अगेन ये भी हमने डिस्कशन किया, ये है त्रिपिटका। नेक्स्ट पे, आउट ऑफ द 3 पिटकास द अभिधम्म पिटका डील्स विद। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभिधम्म पिटका क्या है? ये फिलॉसफी वाला है, फिलोसफिकल मैटर्स। जो बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, उसके पीछे जो फिलोसफिकल मैटर्स हैं, उन उनसे डील करता है अभिधम्म पिटका। ओके, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब आप देखिए पिटकास पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस पे हमें थोड़ा केयरफुल रहेंगे हम। नेक्स्ट, त्रिपिटका, फिर वही क्वेश्चन, त्रिपिटका किससे रिलेटेड है? तो ये हमारा है बुद्धिज्म। नेक्स्ट, त्रिपिटका सीक्रेट स्क्रिप्चर है, बुद्धिज्म है इसका आंसर। नेक्स्ट, त्रिपिटका इज अ होली बुक इन विच रिलीजन। ठीक है, त्रिपिटका आपका आई थिंक रेपिटेशन है ये। तो त्रिपिटका का आप इंपॉर्टेंस देख पा रहे होंगे, हाउ इंपॉर्टेंट दिस वर्ड इज, और उसके क्या क्या कैटेगराइजेशन है, और उस कैटेगरी में किससे वो क्या डील कर रहा है, कौन मोनास्टिक कोड से डील कर रहा है, कौन फिलोसफी से डील कर रहा है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स जनरली रिफर्स टू द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव? लिव की बात कर रहे हैं। तो कहाँ रहते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क्स? तो पहले मैं एक एक वर्ड का आपको मीनिंग समझा देती हूँ। स्तूपा हम जानते हैं, जैसे सांची स्तूप हम सुनते हैं ना, वो क्या होता है? ऐसे ऐसे राउंड सा होता है। इसमें जो रिमेन्स है ना, रिलिक्स, रिलिक्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पीपल मेडिटेट एज वेल। चैत्य क्या है? जैसे हमने देखा है ना, केव्स होती है ना, केव्स में बहुत सारे चैत्यास और विहारास पाए जाते हैं। तो चैत्य क्या है? एक तरह से प्रेयर हॉल समझिए आप, प्रेयर हॉल है ये।
चैत्य। गृह आप जानते हैं, गृह शब्द कहाँ से आया है? संस्कृत शब्द से आया है गृह, घर, है ना। और विहार क्या है? मोनेस्ट्रीज या रेसिडेंस, जहाँ रहते हो। स्तूपा में देखिए जो रेलिक्स होते हैं ना, रेलिक्स जनरली किसी मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क्स के, कोई प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मॉन्क होंगे, उनके रेलिक्स रखे जाते हैं वहाँ पे, रिमेन्स मतलब वो रखे जाते हैं। तो अब आपको यहाँ से क्या समझ में आया? बुद्धिस्ट मॉन्क्स कहाँ रहते थे? तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे विहार में, मोनास्ट्रीज या रेसिडेंस उनका है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a middle Indian dialect that is closely related to Sanskrit and is one of the major languages of Buddhist scriptures and literature? सिंपल सरल भाषा में ये कह रहा है कि किस भाषा में बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स और लिटरेचर है। तो इसका आंसर है आपका पाली। इससे हमने एक और चीज क्या पाया कि इट इज क्लोजली रिलेटेड टू संस्कृत। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन which is called at Sarnath of his 5 disciples. तो क्वेश्चन से क्या हमने सीखा? पहला सरमन एट सारनाथ और अपने 5 डिसाइपल्स को, इसको क्या कहा जाता है? इस पूरी चीज को, इस जो इवेंट है, इस इवेंट को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। मैं आपको पहले कुछ चीजें समझा देती हूँ। कुछ ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धास हैं, ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ। तो देखिए उस ग्रेट इवेंट में पहले 4 इवेंट का नाम याद रखिएगा। एक तो जन्म है, फिर महाभिनिष्क्रमण है, महाभिनिष्क्रमण, फिर निर्वाण है, फिर धर्म चक्र प्रवर्तन है और महापरिनिर्वाण है। ठीक है, तो देखिए महापरिनिर्वाण क्या हुआ आपका? दिस इज द डेथ। इसका सिंबल क्या है? महापरिनिर्वाण। इसका सिंबल है स्तूप। अभी हमने बात की थी स्तूपा में क्या होते हैं? रेलिक्स होते हैं। फिर महाभिनिष्क्रमण क्या है? मतलब उन्होंने जब रिनाउंस किया था वर्ल्ड, इसको बोलते हैं रिनाउंसिएशन। इसका सिंबल क्या था? हॉर्स। और मतलब ये तो निरंजना तो नदी है जिसके किनारे ही गॉट एनलाइटनमेंट। ठीक है, मॉडर्न नेम इसका निरंजना का, जिसको मतलब फागु नदी भी कहते हैं। तो इसी बैंक पे एट द एज ऑफ 35 पीपल ट्री के नीचे बोध गया में निरंजना नदी पे उन्हें निर्वाण प्राप्ति हुई। क्या क्या डिटेलिंग याद रखनी है? निरंजना को ही फागु कहते हैं। 35 साल की उम्र में पीपल पेड़ के नीचे बोध गया में, अच्छा बोध गया को उरुवेला भी कहा जाता है, उसका जो न्यू नेम है वो है उरुवेला। तब उनको निर्वाण प्राप्ति हुई। निर्वाण मतलब एनलाइटनमेंट। और कितने दिन तक तपस्या के बाद? 49 डेज ऑफ कंटिन्यूअस मेडिटेशन। और उसके बाद ये बुद्ध हो गए, ये तथागत हो गए। ठीक है, तो ये सारी डिटेलिंग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड गौतम बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सर्मन? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, कहाँ दिया था उन्होंने? सारनाथ में दिया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट सर्मन कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्धा फर्स्ट सर्मन, ये भी सारनाथ है। तो आप देखिए जब क्वेश्चन के रेपिटेशन होना, उससे उसका इंपॉर्टेंस समझिएगा। उधर त्रिपिटका बार बार पूछा, इधर पहला सरमन कब दिया पूछा, तो हमें अपना याद रखना है सरमन कब दिया, कितने लोगों को दिया, कितने दिन के मेडिटेशन के बाद उनको कब निर्वाण प्राप्त हुआ, उनके क्या ग्रेट इवेंट्स हैं। तो आप क्वेश्चन का ना आइडिया समझ जाएंगे, तो बुद्धिज्म में कैसे आपको फोकस करके क्या पढ़ना है वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थेरिगाथा क्या है? थेरिगाथा इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। पहले बात तो यही याद रखिए, थेरिगाथा इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, पार्ट ऑफ व्हाट? इज अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस कंपोज्ड बाय भिक्खुनीज। तो पहले तो मैं आपको ये समझा दूं थेरिगाथा होता क्या है। थेरिगाथा एक तरह से इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस
विच इज कंपोज्ड बाय भिक्खुनीस। और इसमें 73 पोएम्स हैं, फिगर याद रख लीजिएगा चाहे, जो बुद्धिस्ट नन्स ने लिखी है, विमेन बुद्धिस्ट नन्स ने लिखी है 300 साल के अंदर, इन अ पीरियड ऑफ 300 ईयर्स। तो ये भले इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस, पोएम्स हैं, बुद्धिस्ट नन्स ने लिखी हैं, जिनको भिक्खुनीस कहा जाता था, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट का पार्ट है। अब बताइए ये किसका पार्ट है, सवाल ये कर रहा है। इसने देखिए बुद्धिस्ट लिटरेचर पे क्वेश्चन पूछा है, तो अब हम देखेंगे दीपवमसा, सुत्त पिटका, महावमसा, विनय पिटका। तो किसका पार्ट है ये पार्ट है सुत्त पिटका का, है ना, जिसमें हमने पढ़ा ना सुत्त पिटका में क्या है, बुद्धास सेइंग्स है सुत्त पिटका में, तो ये इसका पार्ट है। ठीक है, अब दीपवमसा और जो महावमसा है ना आपके, ये दोनों, ये आपके श्रीलंकन क्रॉनिकल समझिए, ग्रेट सोर्स फॉर बुद्धिज्म हिस्ट्री। और विनय पिटका के बारे में हमने पढ़ाई है। विनय पिटका क्या है, मोनेस्टिक कोड के बारे में डील करता है। ठीक है, तो थेरी का था, सुत्त पिटका का पार्ट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल्स वाज कन्वीन्ड इन वैशाली बाय। अब देखिए जो काउंसिल्स है ना, इन काउंसिल्स को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है, बहुत ही अच्छे से। तो पहले हम लोग कुछ काउंसिल के बारे में पढ़ लेते हैं। 4 मेजर काउंसिल्स हुई हैं, मेजर क्या, 4 काउंसिल्स हुई हैं। ठीक है, इसमें देखिए जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल है, ईयर है 483। पहले मैं सबका ईयर लिख देती हूँ ताकि आपको एक सीरीज में लर्न हो जाए। फिर 100 साल बाद 383, फिर कुछ 70 साल बाद आप समझें 250 में, और फिर 98। अब देखिए पहली वाली हुई थी आपकी राजगृह में। राजगृह के बारे में हम लोग अभी मगध का पढ़े, सब कुछ पढ़े, राजगृह राजगृह, है ना, कैसे कैपिटल चेंज हुआ राजगृह से, मतलब पटना वही जो आज का है वो। फिर है 383 में, इसका क्या था, ये वैशाली में हुई। 250 वाली आपकी पाटलिपुत्र, थर्ड वाली पाटलिपुत्र में हुई, और फोर्थ वाली आपकी कश्मीर में हुई। तो अब आ जाइए, मैं आपको चेयरमैन अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि चेयरमैन में थोड़ा सा एक डेप्थ हो जाएगा क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको तब बताऊंगी चेयरमैन के बारे में, अदरवाइज चेयरमैन साहब कंफ्यूज हो जाएंगे। बस आप ये जान लीजिए इनके पेट्रन, पेट्रन मतलब ऑर्गेनाइज किसने करवाए थे। पहली वाली कराई थी अजात शत्रु ने, वही हमने जो पढ़ा था ना, जो राजा जिसने अपने फादर को मर्डर करके हासिल किया था ना थ्रोन, बिम्बिसार का, ये अजात शत्रु है। दूसरा कराया था काल अशोक ने। काल अशोक आपके शिशुनाग डायनेस्टी के, याद रखिएगा, ये आपके हरियांक डायनेस्टी के। थर्ड वाला अशोक ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अशोक ने करवाया था। और फोर्थ वाला कनिष्क ने करवाया था। कनिष्क आपके कुषाण डायनेस्टी। अब इस इंफॉर्मेशन से आप मुझे बताइए कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या अगर हम इतना सा लर्न कर लें इसमें पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। तो आप बताइए वैशाली में किसने कराया था और कौन सा, पहले बात तो सेकंड काउंसिल हुआ वैशाली में, और किसने कराया था, कराया था काल अशोक ने। काल अशोक की डायनेस्टी याद रखिएगा, शिशुनाग। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम होपफुल अब आने वाले कुछ 2-3 क्वेश्चंस ना इसी के बेसिस पे होंगे, देखते हैं आगे। अब देखिए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड बाय, थर्ड वाला पूछ लिया, अभी हमने बताया ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अशोक वाला आप एक एक डिटेलिंग याद रखिएगा, अशोक वाले में काउंसिल में क्या क्या हुआ इसके। देखिए इनका तो आप चेयरमैन याद कर लीजिए पहले, इस काउंसिल के चेयरमैन थे मोगाली पुत्र तिस्सा, तिस्सा नाम याद रख लीजिए, मोगाली पुत्र तिस्सा। और इसी टाइम पे जो अभिधम्म पिटका है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, अभिधम्म पिटका कंपाइल हुई और मिशनरीज भेजे गए ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये दोनों आप बात याद रखिएगा क्योंकि अशोका के जो काउंसिल है, थर्ड काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ वर गिवन इन, किस में बताया गया है, जातका टेल्स में बताया गया है। इसमें ना बुद्धा के कुछ प्रीवियस जो बर्थ्स हैं उनके बारे में बताया गया है।
मतलब डिफरेंट फॉर्म्स में, ह्यूमन फॉर्म में थे, एनिमल फॉर्म में, बर्ड, मतलब जो भी फॉर्म में थे उसके बारे में इसमें डिस्कशन हुआ है। वो क्या है? जातका टेल्स है वो। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई वाज स्तूपास बिल्ट? अभी हमने इसके पहले देखा था स्तूपास क्यों बिल्ट हुए थे, क्योंकि वहाँ पे रिलिक्स रखे जाते थे। दे कंटेन सेक्रेड रिलिक्स, है ना, इसमें यहाँ पे रिलिक्स रखे जाते थे। इसमें लोग आते हैं मेडिटेशन पर्पस के लिए भी यूज़ होते हैं ये, मतलब मेडिटेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द पर्पस। इसमें एशेज या रिमेन्स ऑफ बुद्धा एंड हिज एसोसिएट्स रखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू सुत्त पिटका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो सुत्त पिटका के बारे में अभी हमने देख लिया है कि बुद्धास की सेइंग्स है, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब देखें मतलब क्या इसमें क्या है आंसर। क्वेश्चन पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या क्या है? दिस इज द लाइफ कैरेक्टर ऑफ बुद्धा, नहीं। इट इज रिलेटेड विद द कॉन्वर्जेशन बिटवीन द रूलर ऑफ मगध एंड द बुद्धा। ठीक है भाई, बुद्धा की सेइंग्स हैं तो एक बार हम हाँ ठीक है सोच सकते हैं। दिस इज बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर रिटन इन श्रीलंका, नहीं। इट इज अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड फॉर द पीपल हु अडॉप्टेड बुद्धिस्ट मोनास्टिक सिस्टम, ये तो हम जानते हैं भाई, विनय पिटका था ये तो, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज रिलेटेड विद द कॉन्वर्जेशन बिटवीन द रूल्स ऑफ मगध एंड बुद्धा, बिकॉज सुत्त पिटका इज रिलेटेड टू बुद्धा's sayings। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इसका कॉन्वर्जेशन बिटवीन रूलर्स ऑफ मगध एंड बुद्धा हो गया। अभिधम पिटका और विनय पिटका के बारे में हमने अभी पीछे क्वेश्चंस में पढ़ लिया है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट कंप्राइजेस रूल्स ऑफ मॉन्क्स। तो वो क्या है आपका? वो आपका होगा विनय पिटका। ठीक है, वो मोनास्टिक लाइफ और मतलब जो भिक्खुज है ना और जो भिक्खुनीज है उनके डेली हाउ दे हैव टू बिहेव, द डेली अफेयर्स ऑफ देयर लाइव्स, वो चीज़ इसमें मेंशन्ड है विनय पिटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय एंड सुत्त पिटका आर द कंपाइलेशंस ऑफ हुज टीचिंग्स? तो ये आपके गौतम बुद्धा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड गौतम बुद्धा अटेन सेल्फ एनलाइटनमेंट? तो इनका एनलाइटनमेंट कहाँ हुआ? बोध गया में हुआ, बोध गया में हुआ। ओके, तो अभी हमने उसके पीछे पढ़ा था ना, बोधि ट्री थी, निरंजना रिवर था, एज ऑफ 35, है ना, और कितने दिन के मेडिटेशन के बाद? 49 डेज, फिर उनको निर्वाण प्राप्त हुआ 8 डेज के मेडिटेशन के बाद। ये बेसिक बेसिक डिटेलिंग है जो याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट, हीनयान एंड महायान आर सेक्ट्स ऑफ विच रिलीजन? अब यहाँ से शुरू हुआ अब एक डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ बुद्धिज्म जो हमें डील करना है, सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। तो देखिए पहले हीनयान महायान आपको पता होना चाहिए बुद्धिज्म से रिलेटेड है, पर अब इसके बारे में हम कुछ चीज़ें पहले देखेंगे। देखिए सेक्ट्स है, हीनयान हुआ, महायान हुआ, वज्रयान हुआ, ये सब आपके सेक्ट्स हैं बुद्धिज्म के। हीनयान को कहा जाता है लेसर व्हीकल, ओके। महायान को कहा जाता है महाशब्द से ग्रेटर व्हीकल, ग्रेटर व्हीकल। हीनयान जो है ये बिलीव करते हैं ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा में, ओरिजिनल टीचिंग में बिलीव करते हैं। ठीक है, ये आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते। महायान आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं। ये जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो है संस्कृत फेवर करते हैं, और ये फेवर करते हैं पाली। अब देखिए ये कहते हैं इंडिविजुअली हम ना सैल्वेशन पा सकते हैं, इंडिविजुअली हम खुद अपना सैल्वेशन पा सकते हैं। कैसे? मेडिटेशन से, डिसिप्लिन से,
खुद हम पा सकते हैं। महायान वाले यकीन करते हैं कि हम सैल्वेशन पा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व। मतलब बुद्ध और बोधिसत्व के हेल्प से हमें सैल्वेशन मिल सकती है। ठीक है, जैसे बोधिसत्व के मैं आपको नाम बता दूं, जैसे वज्रपाणि, अवलोकतेश्वरा हैं, मैत्रेय हैं, तो ये सब आपके बोधिसत्व से। ठीक है, अभी इतना ही अभी देखते हैं हम लोग सेक्ट्स में। बाकी अब कोई और क्वेश्चन आएगा तो उसके आगे मैं आपको और बताऊंगी। ओके, तो ये किससे रिलेटेड हो गया? आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर धम्मेक स्तूप वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग विच डायनेस्टी? तो स्तूपा के बारे में, जो फेमस स्तूपाज है ना, वो कहाँ पे है, किसने बनवाया था, थोड़ा याद रखिएगा। तो ये है आपका धम्मेक स्तूप, है आपका मौर्यन डायनेस्टी का बनाया हुआ। ठीक है, तो अब ये तो याद रखिए पहले कि धम्मेक स्तूप है और वो मौर्यन डायनेस्टी है। ये दो चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, मैं आपको कुछ फेमस स्तूपास आपको बता दूंगी आगे चल के, अगर कुछ क्वेश्चन वैसे आता है तो। अभी आप ये याद रखिए, ये कहाँ पे है? सारनाथ में है, बनारस के पास, और अशोका के टाइम का धम्मेक स्तूप। रेड ब्रिक्स और स्टोन का बना हुआ है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, where do we believe that Lord Buddha gave his first sermon? Give the name of the memorial, and which is also called seat of Holy Buddha. तो उसको कहा जाता है धम्मेक स्तूप। धम्मेक स्तूप को कहा जाता है, तो हमने भी देखा था ना, सारनाथ में उन्होंने फर्स्ट सर्मन दिया था अपना, वहीं पे धम्मेक स्तूप बनाया गया है, और इसी को सीट ऑफ होली बुद्धा कहा जाता है, धम्मेक स्तूप को। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर धम्मेक स्तूप कहाँ है? तो हमने पढ़ा ये है सारनाथ में। अब आप इसका इंपॉर्टेंस देखिए, क्योंकि ये अशोका के टाइम का है और क्योंकि ये सारनाथ के पास है, इसे धम्मेक स्तूप का बहुत इंपॉर्टेंस है। धम्मेक स्तूप याद रखिएगा। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज एसोसिएटेड विद, अभी मैं आपको जो पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताई थी कि बोधिसत्व रिलेटेड है किनसे? बोधिसत्व एसोसिएटेड है महायान बुद्धिज्म से। मैंने कुछ बोधिसत्वास के नाम भी आपको बताए थे, वज्रपाणि और मैत्रेय। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धिज्म पे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्मन्स ऑफ गौतम बुद्धा नोन एज फायर सर्मन? फायर सर्मन किस सर्मन को कहा जाता है? तो आप देखिए, इसका है ये आदित्य पर्याय सुत्त। आदित्य पर्याय सुत्त क्या है? इसको फायर सर्मन कहते हैं, जैसा क्वेश्चन में बोला। इसमें बुद्धा ने बताया है कि हमें लिबरेशन सफरिंग से कैसे मिलेगी, और वो कैसे होता है? डिटैचमेंट के थ्रू होगा। ओके, धर्मचक्र प्रवर्तन हमने अभी पढ़ा है कि इसमें क्या है। धर्मचक्र प्रवर्तन वाला फर्स्ट सर्मन था, है ना, उनको एनलाइटनमेंट के बाद जो मिला था। और ये जो आपका है ना, ये अन्नता लखना सूत्र, ये है आपका सेकंड डिस्कोर्स माना जाता है। जैसे फर्स्ट था ना, इसको सेकंड माना जाता है, विच ही डिलीवर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट? इनमें से कौन सा एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है? तो देखिए, विष्णु पुराण, रघुवंशा, ऋतु संहार और अभिधर्म कोश। तो आपको नाम से क्या लग रहा है? अभिधर्म कोश जो है, अभिधर्म कोश, ये एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें बुद्धिस्ट सूत्रस के बारे में है। ओके, देखिए जितनी भी ये सब चीज़ें आती है ना जब इस टाइप के क्वेश्चन, तो उसमें आप वर्ड्स को तोड़ने की कोशिश करिए। विष्णु पुराण आप जानते हैं, वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ पुराण है। ठीक है, ये दोनों वर्क हैं, है कि नहीं है? ऋतु संहार, रघुवंशा।
तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए रितु सम्हारा का तो आप लिख लीजिए, चाहे कालिदास के वर्क है। और रघुवंश, इनका वर्क देख लीजिए कालिदास का, ठीक है। और पुराण का मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातका टेल्स आर रिलेटेड टू, वो हमने देखा प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा है, तो ये आपका बुद्धा रिलीजन हो गया, है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कैन वी फाइंड द प्रिजर्व्ड बुद्धिस्ट केव्स कॉल्ड कार्ले केव्स। देखिए जो केव्स है ना, रॉक कट केव्स जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धिस्ट हिस्ट्री के। तो सबसे जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट है वो है कार्ले है। ये कहाँ पे है आपका कार्ले? देखिए पहली बात तो आप जानिए ये महाराष्ट्र में है, और ये आपका पुणे में, पुणे मुंबई हाईवे में पड़ता है ये। और टाइम पीरियड इसका देख लीजिए, सेकेंड BC से सेकेंड AD। और इसमें आर्किटेक्चरल स्टाइल के लिए फेमस है ये अपने ये केव्स। और बाकी कार्ले में कुछ जो इम्पोर्टेंट डिटेलिंग होगी वो अगर कार्ले केव्स के बारे में आगे कुछ आएगा तो मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। बेसिक आप चीज़ें चाहे तो बस जान लीजिए। ये भाजा केव्स के पास है, भाजा केव्स भी हैं उन्हीं के पास है ये, और इनका सातवाहना डायनेस्टी से रिलेशन है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, 1st से 5th सेंचुरी का टाइम पीरियड याद करिएगा। और ये हीनयाना चैत्य है, हीनयाना रिलेटेड है, कार्ले और हीनयाना का रिलेशन याद रखिएगा, कार्ले और हीनयाना का। ओके, बहुत सारे इसमें चैत्यास हैं। और देखिए कौन सा चैत्य, कितने पिलर्स हैं, इन सब पे मैं डिटेलिंग पे नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पे बस इतना याद रखिए, बोधिसत्व का और मतलब बुद्धा का ना बहुत सारा स्कल्पचर, बुद्धा का स्कल्पचर पाया जाता है इसमें। ओके, रॉक कट आर्किटेक्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एग्जाम्पल है। बस बेसिक यही था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलग्रिम प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट। बोध गया है, सारनाथ, ग्वालियर, कुशीनगर। तो ग्वालियर नहीं है, ये हम सब जानते हैं, ग्वालियर नहीं होगा। कुशीनगर में तो ही डाइड एट द एज ऑफ 80, 483 में। इसी को हमने क्या पढ़ा था ग्रेट इवेंट्स का जब हम पढ़ रहे थे कि ये महापरिनिर्वाण है, ठीक है। ओके, फिर आते हैं वे वॉज गौतम बुद्धा बॉर्न। तो बॉर्न का भी हम जानते हैं कि वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी, और 563 में लुम्बिनी कपिलवस्तु में। ओके, चाइल्डहुड नेम इनका सिद्धार्थ है, ठीक है। ग्रेट इवेंट्स में एक इनका एक इवेंट ये भी पड़ता है, बर्थ। हु वॉज बॉर्न इन ईयर 560 एंड डाइड इन 480 BC एट द एज ऑफ 80। तो देखिए जो गौतम बुद्धा है ना वह 563 है एंड डाइड एट 483। तो नियर अराउंड डेट्स इन्हीं की आती है, तो इसमें बुद्धा मोस्ट प्रॉब्ली आंसर होना चाहिए, बट क्योंकि बहुत एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है तो दिस कैन बी अ कंटेस्टेड क्वेश्चन। बट आप इसको ये याद रखिएगा, 563 और 483। और बॉर्न कहाँ पे हम सब जानते हैं, लुम्बिनी। और डाइड एट द एज ऑफ 80 ईयर्स, कहाँ पे, कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पड़ता है आपका, यूपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ट्री डिड क्वीन माया देवी गिव बर्थ टू गौतम बुद्धा। किस पेड़ के उन्होंने नीचे, तो साल ट्री है वो, साल ट्री के नीचे। कहाँ पे है, कहाँ पे ये था, लुम्बिनी में। फादर का नाम क्या था, शुद्धोदना, शुद्धोदना। और लेकिन इनको एनलाइटनमेंट किस पेड़ के नीचे मिला, वो मिला आपको पीपल ट्री के नीचे, ओके।
और नदी का नाम भी आपको हमने बताया था, हमने डिस्कस किया था हम लोगों ने ये, विच वॉज द रिवर, रिवर वॉज निरंजना, जिसको फागुर रिवर भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फाउंडेशंस ऑफ बुद्धिज्म आर बेस्ड ऑन डैश ग्रेट ट्रुथ्स एंड ऑर्गन्स ऑफ पाथ। तो कितने ग्रेट ट्रुथ हैं? 4 ग्रेट ट्रुथ है और 8 पाथ है। देखिए, जो 4 जिनको आर्य सत्य भी कहा जाता है, आर्य ट्रुथ, वो कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है कि देयर इज सॉरो इन द वर्ल्ड, दुख है दुनिया में, उसका एक रीजन है, देयर इज कॉज ऑफ ग्रीफ। फिर है अनहैप्पीनेस, प्रिवेंशन ऑफ अनहैप्पीनेस है और प्रिवेंशन ऑफ ग्रीफ है। ठीक है, और जो 8 फोल्ड पाथ है वो क्या है? सम्यक विषय, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक एक्सरसाइज, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, तो ये आपके ग्रेट ट्रुथ है और आपके कुछ ये ग्रेट पाथ है। तो इसको थोड़ा अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। उसमें एक आपको दे देंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि इसमें कौन सा क्या नहीं है। तो इसका मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, 4 नोबल ट्रुथ बोलते हैं, जिसको बोलते हैं चत्वरी आर्य सत्यनी। चत्वरी, चत्वरी, चत्वरी 4 है। क्या बोल रहा है वो? कि देखिए, दुख है, दुख मतलब कि लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। फिर कहते हैं दुख समुदाय है, मतलब देर आर कॉजेज ऑफ सॉरो, सॉरो के ना कुछ रीजंस हैं, वजह हैं। फिर बोल रहे हैं दुख निरोध, इसका मतलब है कि सॉरो रोका जा सकता है। और फिर एक है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब एक रास्ता है जो हर दुख को दूर करता है, जिसको बोलते हैं अष्टांगिका मार्ग। वो मैंने आपको बताए 8 मार्ग क्या है। 8 फोर्थ पार्ट क्या है? राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी और राइट मेडिटेशन। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 4 ग्रेट गुडीज ऑफ लॉर्ड बुद्धा? तो इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? देखिए, वर्ल्ड ऑफ सॉरोज ठीक है, द रीजन फॉर सॉरो इज डिजायर, ये भी ठीक है। इफ डिजायर्स आर नॉट बिलीव देन सफरिंग कैन बी रिलीव्ड, ऐसा कुछ नहीं है। दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ, ये भी ठीक है। तो ये देखिए, इसको पढ़ के देखिए, ये पढ़ने से ही नहीं सही लग रहा है। ये तो ये और ये हमने देखा कि ये है ए बी और डी। नेक्स्ट, वेयर डिड गौतम बुद्ध अटेन एनलाइटनमेंट? एनलाइटनमेंट कहाँ मिला उनको? हमने डिस्कस किया था बोध गया में। इसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं डिटेलिंग में। इन विच स्टेट इज बोध गया लोकेटेड? आपका बोध गया कहाँ है? बिहार में है। विच चाइनीज स्कॉलर लिव्ड इन विजयवाड़ा टू स्टडी बुद्धिस्ट टेक्स्ट? विजयवाड़ा में कौन रहे थे? तो विजयवाड़ा में आपके वेनजैंग ये रहे थे। ये नाम लर्न कर लीजिएगा आप। फिर नेक्स्ट है, गौतम बुद्धा यूज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल इन द टीचिंग्स। कॉमन लैंग्वेज, कॉमन मैन की लैंग्वेज क्या थी? पाली, पाली यूज होती थी। नेक्स्ट, जातका टेल्स में डिस्क्रिप्शन ऑफ बर्थ एंड लाइफ ऑफ विच इज फाउंड? तो हमने डिस्कस किया, जातका टेल्स में बुद्धा के बारे में डिस्कशन है, इसमें प्रीवियस बर्थ के बारे में बात किया बुद्धा के। और ये आपके कहाँ पे है जातका टेल्स? सुत्त पिटका, बस ये बेसिक डिटेल याद रखिए। नेक्स्ट है, राइज ऑफ जैनिज्म बुद्धिज्म और रिलीजियस अनरेस्ट इन इंडिया इन विच सेंचुरी? तो ये आपके 6th सेंचुरी में। ठीक, 6th सेंचुरी याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ मदर ऑफ गौतम बुद्धा? इनकी मदर का नाम था माया। ये कोलिया राजवंश रिपब्लिक की थी, कोलिया वंश, इसको याद रखिएगा। इनकी शादी शुद्धोधन से हुई थी। शुद्धोधन के फादर का नाम था बुद्धा के, वो किस उसके थे? वो शाक्य क्लैन के थे। शुद्धोधन शाक्य। और इनकी मदर की जब डेथ हो जाती है ना, तो प्रजापति गौतमी थी, उन्होंने बुद्धा का लालन पालन किया था। प्रजापति गौतमी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल्स ऑफ एथिक्स गिवन इन बुद्धिज्म आर नोन एज, देखिए अष्टांगिका मार्ग जो है ना, उसमें वो 8 पाल के बारे में, पाथ के बारे में बताया है। इसी को पाथ को फॉलो करने से सैल्वेशन अचीव होता है। वो सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, स्मृति, संकल्प, ये सब चीज़ें हैं। तो अष्टांगिका मार्ग है वो। नेक्स्ट, वास्तु आर्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ चैत्य, विहार, स्तूप, स्तंभ। कौन सा ये आर्ट है, किसका पार्ट है ये? अब हम सब जानते हैं बुद्धा का पार्ट है ये। ठीक है, विहारा, स्तूपास हमने देखा, स्तूपास के अंदर कुछ एग्जाम्पल देखे, अमरावती वाला देखा, भारूच स्तूप के बारे में हमने देखा, सांची स्तूप के बारे में देखा हमने। नेक्स्ट, बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज टूथ टेम्पल। तो टूथ टेम्पल कहाँ है? ये आपका है श्रीलंका में, कैंडी सिटी एक है वहाँ पे। वैसे कहा जाता है जो महात्मा बुद्ध का टीथ था ना, वो यहाँ पे प्रिजर्व्ड है कैंडी में। और कैंडी ही एक तरह से जो श्रीलंकन किंग्स थे ना, उनकी लास्ट कैपिटल थी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट भी है। ओके, नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बोरोबुदर बुद्धिस्ट टेम्पल कहाँ है? ये आपका है इंडोनेशिया। बोरोबुदर का महायान से रिलेशन है, थोड़ा याद रखिएगा इसको। इंडोनेशिया में, और लार्जेस्ट बुद्धिस्ट विहार है वर्ल्ड का। शैलेंद्र डायनेस्टी के टाइम पे बना है ये, शैलेंद्र डायनेस्टी। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है सारा जैनिज्म बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं वो हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट स्टार्ट हम करेंगे ज़ोरास्ट्रियन और जुडाइज्म से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। ओके, थैंक